हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अष्टांग संग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। जो AIA PGT के स्टूडेंट हैं वो एक कॉपी निकाल लें या अपने जो अष्टांग संग्रह या वाग्भट के नोट्स है उसमें कुछ ये पॉइंट्स लिख लें। नहीं तो आप ये पेज सेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे पहला पॉइंट है कि वाग्भट के अनुसार दंत धावन के लिए प्रोज्यकास्ट है खदीर, तो संन्यास तक पुनर्स्थापन का उपचार करना आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है जैसे प्रतत्रोधन और जवर ग्रह बाधा के पूर्व रूप है, यानी जो ग्रह बाधा आती है उसमें प्रतत्रोधन ज्वर उसके पूर्व रूप है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ज्वर के आगे लिख सकते हैं शीघ्र रोगाणाम। आर्तवस्राव के 3 दिन माने गए हैं। इसके बाद स्नेहिक धूमपान के 11 काल माने गए हैं। गुगुलो मेदो अनिल हराणाम, ये लिख लीजिए, इसे खाली स्थान दे सकते हैं फिर ब्लैंक जैसे, उसमें आपको गुगुलो या मेदो अनिल हराणाम में से एक भरना है। आगे आती है वृद्धावस्था, वो 60 वर्ष तक मानी गई है, ऊपर 60 वर्ष के ऊपर। और लशुनोगुल्म अनिल हरणायाम, आवरण 22 प्रकार के माने गए हैं। तिमिर में श्रेष्ठोस्त होती है त्रिफला। इसके आगे है कुमार धार का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है। ग्रंथि के 9 प्रकार माने हैं, वात, पित्त, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज, मेजज, अस्थिज, सिराज, व्रणज। कुल 36 तंत्र युक्तियाँ मानी है वाग्भट ने, और इतनी ही चरकने मानी है। दोहद अवस्था 3 पक्ष से 5 मास तक रहती है। भानुपाक और स्थालीपाक का वर्णन किया गया है, ये इसकी स्पेशलिटी है। कफ पित्त दोषावस्था में शरद ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, ज्ञापक गुण रोगी का होता है। अविकृत वात प्लस पित्त का लघु एक सामान्य गुण है, ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अष्टांग संग्रह में, उसका नाम है आयुष काम्य अध्याय। और कोष्ठ होते हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं, आप कोने में देख रहे हैं मैंने लिखा है। इसके बाद आता है जातज व्याधि, तो ये तो ये संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य। द्विदोष प्रकृति को निंदनीय माना है। इसके बाद रसाश्रिंग मास में 2 अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु, ये 7 प्रकार की धातुएं होती है। सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय अग्निकर्म है। सेवन की 4 विधियां मानी गई है। और उसके बाद वाग्भट में सुश्रुत से अलग उत्संग बंध माना है, यानी सुश्रुत ने कुल 14 बंध माने, लेकिन जो उत्संग बंध है वो सिर्फ वाग्भट ने माना है, यानी अष्टांग संग्रह ने माना है। शस्त्र क्रम 12 माने हैं, यंत्र 6 है, शस्त्र 26 है, पुरमार्जनीय यंत्र 6 होते हैं। योनिवृक्षण यंत्र की लंबाई होती है 16 अंगुल। इसके बाद आता है अर्श यंत्र के 3 प्रकार होते हैं। अनुशस्त्र की संख्या 12 मानी है वाग्भट ने। लेखन अंजन शलाखा ताम्र की बनी हुई होती है, और अंजन कल्पना 3 होती है, पिंडी, रसक्रिया, चूर्ण। इसके बाद विडालक के लिए निषिद्ध काल होता है रात्रि, यानी रात्रि को विडालक नहीं लेना। अंजन के 4 प्रकार होते हैं, लेखन, स्नेहन, रोपण, प्रसादन। इसके बाद होता है मुखालेप, इसमें दोषग्न विषग्न वर्ण शमन नहीं माना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अष्टांग संग्रह ने शमन मुखालेप नहीं माना। इसके बाद आता है शमन गंडूष, जो पित्त शामक होता है। फिर आता है प्रतिसारण, जिसके 3 प्रकार माने हैं, रसक्रिया, कल्क, चूर्ण। फिर मूर्ध तेल होता है, अभ्यंग, परिषेक, शिरोबस्ती, हृदय नहीं माना, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट कफज शिरोबस्ती, इसके
6000 मात्रा काल होते हैं, रक्तज के 8000 मात्रा काल होते हैं, पित्तज के भी 8000 मात्रा काल होते हैं, वातज के 10,000 मात्रा काल होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर कर्ण पूर्ण में तेल धारण काल 100 मात्रा तक होता है। और गंडूष होता है शमन शोधन रोपण, ये 3 प्रकार के होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कि प्रसादन गंडूष जो है वो अष्टांग संग्रह ने नहीं माना है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पेज है वो आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्रण धूप धूपन धूप वाग बटने मानी है। बृंगण धूम नेत्र की लंबाई 32 अंगुल होती है। तीक्ष्ण धूमपान के 5 काल होते हैं। व्रण धूमपानार्थ धूम नेत्र की लंबाई 8 अंगुल होती है। मृदु धूमपान के 11 काल होते हैं। कफजन्य रोगों में मर्श नशे का काल पूर्वाह्न। शमन नशे की उत्तम मात्रा 64 बिंदु होती है। क्वाथ में मर्श नशे की मात्रा 6 ड्रॉप यानी 6 बिंदु होती है। 10 वर्ष से कम के बालक को वमन विरेचन नहीं देना चाहिए। नशे के 3 भेद होते हैं। मर्श नशे की उत्तम मात्रा 10 बिंदु है। संधि में गोफड़ा बंद बांधते हैं। स्नेह बस्ती कफ में 1 या 3 देते हैं। प्रधान रोग या पित्त में 5 या 7 और वात में 9 या 11, यानी कफ प्रधान रोग में 1 या 3, पित्त प्रधान रोग में 5 या 7, वात प्रधान रोग में 9 या 11 बस्ती देते हैं। स्नेह बस्ती बस्ती के 3 भेद माने हैं। काल बस्ती के 15, क्रम बस्ती 30 होती है। और प्रथम वर्ष की आयु में आसापन बस्ती की मात्रा है 1 प्रकुंच। इसके बाद आता है 16 वर्ष की आयु के लिए तेल का नेत्र का प्रमाण है 9 अंगुल। विरेचन के उत्तम वेग है 30। वमन के जघन्य वेग है 4, उत्तम वेग है 8। विरेचन की उत्तम शुद्धि में होता है 4 परस बाहर निकलता है। ठीक है, अवाक्य दीप्ताग्नि नित्याकारांत अति स्थूल। अनाग्नेय श्वेत 11 प्रकार के माने हैं। द्रव्य श्वेत 2 प्रकार के होते हैं। जो अवा में है जिनको वमन नहीं देना वो दीप्ताग्नि नित्याक्रांत और अति स्थूल में। ठीक है, याद रखना ये। अनाग्नेय श्वेत के 11 भेद होते हैं। द्रव श्वेत के 2 भेद होते हैं। उष्ण श्वेत के 8 होते हैं। उष्ण श्वेत के भी 8 भेद होते हैं। साग्नेय श्वेत 4 प्रकार के होते हैं। और सर्वगंध का प्रयोग उपनाह में होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं बाकी के पॉइंट आपको फिर लिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। ये आप पॉज करके भी लिख सकते हो सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए हैं। और अब रात को सोने से पहले एक बार आपको ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, गुड नाइट।